हेलो फ्रेंड्स। आज हम ग्रीन्स थ्योरम की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको ग्रीन्स थ्योरम पूरी से अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। सो अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन टू इवेल्युएट y minus sin x dx plus cos x dy where c is the triangle enclosed by the lines y equals to 0, x equals to pi and pi y equals to 2x। तो इसमें ये हमारा फंक्शन दे रखा है और ये हमें बाउंडेड एरिया दे रखा है। तो सबसे पहले हम ग्रीन्स थ्योरम लिख लेते हैं। ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है? इनक्लोज करो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन डेल एन अपॉन में डेल एक्स माइनस के डेल एम अपॉन में डेल वाई डी एक्स डी वाई। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्लोज करो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज करो y माइनस के साइन एक्स डी एक्स प्लस कोस एक्स डी वाई। तो हमें इसमें सिंपली ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो m आएगा आपका y माइनस के साइन एक्स। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या हमें पुट करना पड़ेगा? डेल m अपॉन डेल y। तो इसका डेल एम अपॉन डेल वाई हो जाएगा 1, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। एन हो जाएगा कोस एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब इस पे इसे पुट कर देते हैं। डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या होता है? माइनस के साइन एक्स और माइनस के 1 डी एक्स डी वाई। हाँ, अब हमें क्या रखनी है? लिमिट्स रखनी है। तो लिमिट के लिए हमें पहले ये कर्व प्लॉट, मतलब लाइन्स है इसमें, तो ये लाइन्स प्लॉट करेंगे हम। ये रहा आपका वाई एक्सिस, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगी ये वाली लाइन, वाई इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल्स टू पाई हो जाएगी ऐसे कुछ, एक्स इक्वल्स टू पाई। और दूसरी है पाई वाई इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स। तो ये लाइन कुछ हो जाएगी ऐसे। तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं, वाई इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स अपॉन में पाई। हाँ, तो ये कर्व, ये लाइन होगी C1 ले ली, इसे C2 और ये C3। तो सबसे पहले हमें निकालनी है लिमिट। लिमिट किसकी निकालनी है? x की। तो सबसे पहले हम, हाँ, ये पॉइंट होगा आपका 0,0 और ये अगर हम देखेंगे तो x, तो ये पाई है, तो x हो जाएगा पाई। और जब x की जगह यहाँ पाई रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2। तो ये आ गए आपके ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले x की लिमिट निकालनी है। तो मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको लोअर लिमिट, x की लिमिट निकालने के लिए आप एक x की पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो जिस कर्व को या लाइन को वो पहले इंटरसेक्ट करती है वो उसकी लोअर लिमिट होती है। यानी ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स अपॉन में पाई। तो x इक्वल्स टू वाई पाई अपॉन में 2, ये इसकी हो गई लोअर लिमिट। y पाई अपॉन में 2। अब बाद में इसे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये x इक्वल्स टू पाई है, तो ये हो जाएगी इसकी लिमिट पाई। और y की लिमिट तो नॉर्मली हम देख सकते हैं 0 to 2, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to 2। और हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो गाइस मैंने इसको यहाँ पे पूरा डिटेल सॉल्व कर दिया है और इस क्वेश्चन में आपको ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करके इसे सॉल्व करने के लिए कहा गया। तो हमने ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करके इसे सॉल्व कर दिया है। तो ये इसका आंसर आया है माइनस के 2 माइनस पाई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन टू इवेल्युएट इनक्लोज कर 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द सरफेस enclosed by the x-axis and the semicircle y equals to अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इस बार ये जो बाउंडेड कर्व दे रखे वो ड्रॉ कर लेते हैं।
ये आपका एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक तो दे रखा है आपका सरफेस्ड इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस दे रखी है। एंड द सेमी सर्कल वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये रहा आपका सेमी सर्कल। आप देखोगे इस सेमी सर्कल की रेडियस होगी ए, तो ये आपका हो गया ए रेडियस। तो अगर हम ये पॉइंट देखेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, एक्स पे 0 वाई पे ए, यानी 0, ए। तो हमें इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी हमें इसे ग्रीन्स थ्योरम से अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ग्रीन्स थ्योरम लिख लेते हैं, एम टी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल डेल एन अपॉन में डेल एक्स माइनस के डेल एम अपॉन में डेल वाई डी एक्स डी वाई। हम इस क्वेश्चन का फंक्शन लिख लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब हम इसमें लास्ट क्वेश्चन की तरह पहले एम निकाल लेते हैं। एम क्या है इसका, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और इसका डेल एम अपॉन में डेल वाई कर लेते हैं। तो ये डेल एम अपॉन डेल वाई हो जाएगा इसका माइनस के ट्वाइस वाई। अब इसका एन निकाल लेते हैं। एन क्या है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, डेल एन अपॉन, यहाँ पे डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस एक्स। अब हम इसे लिख लेते हैं कि ये क्या है, ग्रीन्स थ्योरम से कैसे है ये, यहाँ पे सबसे पहले डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल एन अपॉन डेल एक्स यानी ट्वाइस एक्स माइनस के डेल एम अपॉन डेल वाई। तो ये माइनस यानी प्लस हो जाएगा, प्लस का ट्वाइस वाई डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पे हमें लिमिट देखनी है। तो लिमिट मैंने जैसा कि बताया था आपको, एक्स की लिमिट निकालनी है आपको। तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसकी लिमिट क्या है, वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। और अगर एक्स से देखेंगे तो अंडर रूट के वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। सॉरी, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। तो इसकी हो जाएगी लिमिट, ये होगा माइनस के ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ये होगा प्लस का ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। सबसे पहले माइनस की लिमिट है, तो ये आ जाएगा माइनस के ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी गलत लिखे हूँ उसमें। तो ये ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस का ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। यहाँ ये बाहर आएगा। तो मैंने इसे लिख दिया। अब y की लिमिट तो आप यहाँ से 0 टू a, 0 टू a। अब आप इस फंक्शन में ये देख रहे हो कि ये लिमिट -2 प्लस है, ठीक है। अगर आप देख सकते हो कि जो x वाला फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। जैसे ऑड फंक्शन अगर आपको प्रॉपर्टी ना पता हो तो मैं बता देता हूँ कि -a to a f(x) dx equals to 0 if f minus x equals to minus के एफ एक्स। ये ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, यानी ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। तो अगर कोई फंक्शन ऑड फंक्शन होता है और उसकी लिमिट -a टू +a होती है, तो उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। तो x का जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये रह जाएगा आपका, तो ये आपका यहाँ रह जाएगा माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, 2 बाहर ले लिया, वाई डी एक्स डी वाई। एक्स वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब ये आपका सेमी सर्कल दे रखा है, तो हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लेते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएंगे, ये 0 टू a, इसकी लिमिट रहने दी, y होता है r साइन थीटा, dx होता है r डी थीटा, dy होता है d फाई। हाँ, ये डी फाई नहीं डी आर होता है। तो ये हो गया डी आर।
अब आप देखोगे इसमें सबसे पहले हमें डी थीटा की लिमिट रखनी है। अब डी थीटा की लिमिट क्या होगी, डी थीटा इसमें क्या हो जाएगा, थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू पाई। अगर ये पूरा सर्कल होता तो 0 टू 2 पाई हो जाती, तो 0 टू पाई। तो आर क्या हमारा रेडियस, रेडियस क्या है 0 टू ए, तो ये रहेगी 0 टू ए। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने से क्या हुआ कि हम इसे इजीली थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है आपके लिए, तो मैं इसे डिटेल सॉल्व कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो इसका आंसर आया 4a³ अगर इससे कि वैसे तो मैं सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिटेल कर देता हूँ जिसे समझ, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, क्योंकि किसी को आसानी से देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जिसे देखनी है वो वीडियो पॉज करके देख सकता है। और अगर किसी कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको समझा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ग्रीन्स क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन ग्रीन्स थ्योरम पे इसी टाइप के बनते हैं। और फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है या आपको किसी क्वेश्चन के कैलकुलेशन का थोड़ा बहुत डाउट रहता है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर ग्रीन्स थ्योरम हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।